हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है बहुत बहुत हमारे साहित्य गंगा चैनल पर। आज का ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल है आपके लिए। अगर आप बीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी या एलटी ग्रेड, जीआईसी, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर हिंदी विषय से आप किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें और प्लीज़ हमारे साहित्य गंगा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यह वीडियो जो 2010 में भर्ती आई थी टीजीटी हिंदी विषय से, परंतु उसकी एग्ज़ाम 2011 में हुई थी, उसी पेपर को सॉल्व करने वाले हैं हम इस वीडियो में। तो प्लीज़ आपको पता होगा कि किसी भी परीक्षा की तैयारी कंप्लीट तब तक नहीं होती जब तक हम मूल किताब के साथ साथ पीवाईक्यू सॉल्व नहीं कर लेते। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार पुनः साहित्य गंगा चैनल पर आपका स्वागत है और प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें और कमेंट भी करें, जिससे हमको प्रेरणा मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है उपेंद्र नाथ अस्क, क्वेश्चन है उपेंद्र नाथ अस्क रचित जोंक किस प्रकार की एकांकी है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि जो जोंक है ना, ये उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा रचित है, किस प्रकार की एकांकी है। 4 ऑप्शन है, प्रतीकात्मक, सामाजिक व्यंग, मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक व्यंग। सही जवाब हो जाएगा आपका इसमें आंसर नंबर बी, राजनीतिक व्यंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है छायावाद की पहली रचना मानी जाती है। तो छायावाद की पहली रचना जो मानी जाती है, इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, झरना। झरना प्रश्न की रचना है, इसकी शुरुआत मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्नांकित वाक्यों में क्रिया विशेषण वाक्य कौन सा है। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में आपका सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर सी, लड़का रोते रोते घर पहुंचा। यानी कि क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताए, तो घर पहुंचना क्रिया है और कैसे घर पहुंचा, रोते रोते, तो ये उसकी विशेषता है। सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 4 है वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या था। आपके सामने हरिहर प्रसाद, प्रसाद, राम प्रसाद, नहीं। सही जवाब होगा आपका आंसर नंबर बी, हरि प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 5 है भारतीय भाषा परिषद कोलकाता द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। वसुधा, आलोचना, साहित्य, वागर्थ। ये टाइपिंग मिस्टेक है, वागर्थ पत्रिका है, तागर्थ नहीं है। तो सही जवाब हो जाएगा 5 का आपका आंसर नंबर डी, वागर्थ पत्रिका भारतीय भाषा परिषद कोलकाता से प्रकाशित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में मिलान करना है। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का सही उत्तर चुनिए। तो इसको मैच कर लेते हैं। आप जानते हैं कालिदास की रचना है ऋतु संहार और भवभूति की रचना आपका उत्तर रामचरितम, दंडी की रचना है 10 कुमार चरितम, बाणभट्ट की रचना है कादम्बरी और श्रीहर्ष की रचना है नैषधि चरितम। तो हम कूट में देखते हैं आंसर हमारा कौन सा बनेगा। पहले का पहला और बी का चौथा। देखते हैं कूट में कौन सा सही होगा। तो आप देख सकते हैं पहले का पहला और बी का चौथा एक ही ऑप्शन में, तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या पूछा गया। निम्नांकित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। 4 ऑप्शन है, मजा, सजा, कजा और रजा। तो सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, मजा शब्द जो है यह क्या है, पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है हिंदू मग पर पाँव न राखेव काजो बहुते हिंदी भाखेव। यह उक्ति रचना और रचनाकार से संबंधित है। यानी कि यह जो पंक्ति है ना, हिंदू मग पर पाँव न राखेव काजो बहुते हिंदी भाखेव, ये किसकी रचना है और
इसके रचनाकार कौन है? दोनों चीज़ है, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका 8 का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 1। नूर मोहम्मद की इंद्रावती से यह जो पंक्ति है वह ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, सबसे बड़ा सिपहिया के रचनाकार हैं। 9 में आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बी, वीरेंद्र कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, जब हम प्रीति, उदारता और भलमनसाहत का बर्ताव करते हैं तब भी वे यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं और हम चाहे उनका जितना भी उपकार करें बदले में हमें अपकार ही मिलेगा। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? घृणा, प्रीति और लोभ, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, मित्रता। सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। नाटक जारी है कि विधा रचना है, यानी कि नाटक जारी है किस विधा की रचना है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, यह नाटक जारी है लीलाधर जगूड़ी की है और यह कविता विधा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 में पूछा गया गंगा का एक नाम है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, गंगा का दूसरा नाम विष्णुपदी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। 13 में पूछा गया है, पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, यानी कि कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? तो जानते हैं पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये भोजपुरी आपका पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, इसमें क्या पूछा गया देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, रस सूत्र की अनुमितिवादी व्याख्या करने वाले आचार्य हैं। भट्टनायक, अभिनवगुप्त, लोलट, शंकुक। सही जवाब हो जाएगा आपका इसमें आंसर नंबर डी, शंकुक ने रस सूत्र की व्याख्या अनुमितिवादी के अंतर्गत करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया, निम्नलिखित में कौन शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? पानी, नानी, कहानी और रानी। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, पानी जो है स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, पानी पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, इसमें पूछा गया है, भारतीय नारी समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने ग्रंथ लिखा है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ, अतीत के चलचित्र, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, श्रृंखला की कड़ियाँ महादेवी वर्मा ने भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बना करके लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17, स्त्री विमर्श का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रहा है, स्त्री विमर्श का उद्देश्य क्या है? 4 ऑप्शन है, स्त्री अस्मिता की खोज, पुरुष प्रभुत्व का विरोध, स्त्रियों की रचनाशीलता की परंपरा की पहचान, उपर्युक्त में से सभी। सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, स्त्री विमर्श का उद्देश्य है स्त्री अस्मिता की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, हिंदी में गीति नाट्य परंपरा की रचना और उसके रचनाकार हैं, यानी कि गीति नाट्य परंपरा में प्रथम रचना और रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा आपका इसमें आंसर नंबर डी, अंधा युग। आप देख रहे हैं गीति नाट्य परंपरा की पूछ रहा है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, अंधा युग जो है धर्मवीर भारती की प्रथम रचना है गीति नाट्य परंपरा की। वैसे ये सारे ये जितने भी रचनाएं दी हुई हैं इस उसमें सारे ये गीति नाट्य हैं, लेकिन प्रथम पूछ रहा है तो प्रथम गीति नाट्य परंपरा का अंधा युग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा, हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार हैं। सही जवाब हो जाएगा आपका इसमें आंसर नंबर सी, किशोरी दास वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, भला मैं क्या कर सकता हूँ वाक्य में भला शब्द है, वाक्य में जो ये भला शब्द है किस प्रकार के संज्ञा है क्या, या सर्वनाम, विशेषण या फिर अव्यय? तो सही जवाब हो जाएगा आपका इसमें
अव्यय, भला शब्द जो है अव्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया निषेध का उपयुक्त अर्थ है। निषेध का अर्थ 4 ऑप्शन है, अर्धरात्रि का समय, संध्या का समय, प्रातः का समय, इनमें से सभी। सही जवाब होगा आपका आंसर नंबर ए, अर्धरात्रि का समय। एक शब्द में हम क्या कहेंगे उसको, निषिद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। झूला नट उपन्यास की रचनाकार है। 4 ऑप्शन है, मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, उषा प्रेमवदा और शिवानी। 22 नंबर का सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, मैत्रेयी पुष्पा। झूला नट उपन्यास की रचनाकार कौन है, मैत्रेयी पुष्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार हैं। 4 ऑप्शन है, कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह, रामबिलास शर्मा, भवानी प्रसाद सिंह। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, केदारनाथ सिंह। उत्तर कबीर पर इनको व्यास सम्मान मिला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। प्रेम मार्गी कवि नहीं है। तो 4 ऑप्शन है, सूरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, मुल्ला दाऊद और मंझन। तो जानते हैं भक्ति काल में वैसे कवियों को अलग अलग वर्गों में बांटा गया है, तो जिसमें से प्रेम मार्गी कवि कौन नहीं है यहाँ पूछा जा रहा है। तो प्रेम मार्गी एक तरह से सूफी कवि को कहा जाता है। जितने भी सूफी कवि हैं, तो सूफी कवियों में मुल्ला दाऊद, मलिक मोहम्मद जायसी, मंझन आते हैं, लेकिन सूरदास सूफी कवियों में नहीं आते हैं। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर ए, क्योंकि क्या पूछा है, नहीं है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 पूछ रहा है सही युग्म पहचानिए। तो मिलाना है आपका, काले रचना किसकी है, सन्नरी किसकी है, दुबला पतला और उड़ता हुआ। सॉरी, इनके साथ विशेषण मिलाना है। तो मिलाइए आप। 25 का क्या हो जाएगा आपका, दुबला पतला लड़का। सही मैचिंग करना है इसको। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका, अरे सही जवाब होगा दुबला पतला लड़का, यही सही है न। काला, वैसे टोपी काली होनी चाहिए, पत्ता हरा होना चाहिए और चिड़िया उड़ती हुई होना चाहिए। तो इसमें पूछा है सही युग्म कौन सा है, सही युग्म हो जाएगा आपका दुबला पतला लड़का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है बोलगा से गंगा किसकी रचना है। तो बोलगा से गंगा रचना जो है ये आपके राहुल संकीर्तन की है, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। इनमें कौन सा समूह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं को दर्शाता है। तो 4 ऑप्शन है, मैं डायरेक्ट आंसर ही बता रही हूँ आपको, कहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में एक एक ऑप्शन को हम डिस्क्राइब करते हुए पढ़ेंगे। इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, रस मीमांसा, त्रिवेणी। ये जो पुस्तकों का समूह है ये सभी आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का नाम है। 28 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, भाषा की शक्ति। ये संपूर्णानंद द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया आपका कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। पहला आषाढ़ का एक दिन, कन्यादान, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे। तो पूछ रहा है मोहन राकेश की कौन सी रचना है जो उनके द्वारा रचित नहीं है। सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, कन्यादान। कन्यादान किसकी कृति है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या पूछा गया है, दृश्य काव्य की विधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या पूछा गया है, दृश्य काव्य की विधा है। तो दृश्य काव्य की विधा क्या हो सकता है, निबंध या फिर उपन्यास या गीति नाट्य या फिर नाटक। सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, नाटक को ही हम देख सकते हैं, निबंध तो सिर्फ पढ़ और सुन सकते हैं, उपन्यास भी पढ़ और सुन सकते हैं, गीति काव्य भी पढ़ या
सुन सकते हैं, लेकिन नाटक जो है वह हम देख भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। दंडी के काव्यशास्त्रीय ग्रंथ का नाम है। 4 ऑप्शन है, प्रतिदर्श, काव्यशास्त्र, भाषादर्श या फिर काव्यादर्श। सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, काव्यादर्श दंडी द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 32 क्या पूछ रहा है? दैत्यधन आर्य, दैत्यारी एक उदाहरण है। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका 32 का आंसर नंबर बी, स्वर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। कह धन अपी की संधि होगी। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर डी, 33 का को अपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 में पूछा गया है, राम दशरथ के पुत्र थे। इसका संस्कृत मूल है, यानी कि राम दशरथ के पुत्र थे, इसको संस्कृत में अनुवाद करना है। 34 का आपका जवाब हो जाएगा आंसर नंबर ए, रामः दशरथस्य पुत्र आसीत्। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। ज्ञानिभिः सार्धम कदापि न दुह्यते का अनुवाद है। तो 35 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, ज्ञानियों के साथ बैर नहीं करना चाहिए। ये बात सही भी है, व्यवहारिक जीवन में भी इसे हमें लागू करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। 36 कह रहा है, शब्दार्थों सहितम काव्यम परिभाषा किनके द्वारा दी गई है। 4 ऑप्शन है, दंडी, आचार्य रुद्रट, आचार्य भामा, आचार्य विश्वनाथ। तो शब्दार्थों सहितो काव्यम की परिभाषा आचार्य भामा ने दिया है। आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका। 36 को चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 37 क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है, नहुस नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास का भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या संबंध था। यानी कि बाबू गिरधर दास और भारतेंदु हरिश्चंद्र आपस में एक दूसरे से संबंधित थे और इनका क्या संबंध था। तो सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, पिता पुत्र का संबंध था। गिरधर दास के पुत्र थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 38। 38 में पूछा गया है, नीचे दिए गए नामों में से कौन से कवि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है। 4 ऑप्शन है, चतुर्भुज दास, सूरदास, कुंभन दास और परमानंद दास। जैसा कि आप जानते हैं कि 8 कवियों को मिला करके अष्टछाप की स्थापना की गई थी, जिसमें 8 कवि थे। 8 में से 4 कवि वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे और 4 कवि जो है विठल नाथ के शिष्य थे। तो इसमें पूछ रहा है वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा 38 का आपका आंसर नंबर ए, चतुर्भुज दास। तो ये वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है, तो फिर किसके हो जाएंगे? विठल नाथ के। आप ध्यान रखेंगे। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे 3 और कौन से कवि हैं जो वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं हैं, सॉरी विठल नाथ के शिष्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। प्रतिधन आरोपण प्रत्यारोपण, इसका मतलब संधि क्या होगा। तो सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, प्रत्यारोपण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। 40 में कह रहा है, अजायब घर है। अजायब घर जो शब्द है वह कैसा शब्द है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, संकर शब्द है अजायब घर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं, सॉरी 41 देखते हैं। इसमें क्या पूछा गया है? 41 में पूछा गया है, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं। इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका हिंदी साहित्य विमर्श। आंसर नंबर डी, पद्म लाल पूना लाल बख्शी।